हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 गणित के यूनिट 12 इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। इसमें जितनी भी प्रश्नावली है 12.1 से 12.3 तक में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिन महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करेंगे, आज हम उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। पिछला एक्सरसाइज जो था वो रचना का था, कंस्ट्रक्शन का था, जिसे मैंने भी छोड़ दिया है। उसका वीडियो मैं लास्ट में लेकर आऊँगा। अभी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था वृत्त संबंधित क्षेत्रफल वाला टॉपिक, तो आज मैंने इसका वीडियो बना कर लाने की कोशिश किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत हमको जो जो चीज़ें पढ़नी है उनमें हमको पढ़ना है वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल, ये 12.1 से संबंधित होगा। उसके बाद हमको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानना है, ये हमारा 12.2 से संबंधित है। और लास्ट में समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, जहाँ पर कुछ समतल आकृतियाँ दी होंगी, वर्ग होगा, आयत होगा और उसमें कुछ वृत्त बने होंगे, चतुर्थांश होंगे, उनसे रिलेटेड आकृतियों का क्षेत्रफल हमको वहाँ पर पढ़ना होगा 12.3 में। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है जो इस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे पार्ट 1 में ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर पार्ट 2 भी है, जो हमारे पास ये जो सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे बात करते हैं वृत्त संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब जो परिधि होती है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कोई अगर वृत्त हो, ये हमारे पास कोई वृत्त है, इसका एक केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या मैंने r मान लिया। तो ये जो परिधि की लंबाई होती है, ये जो वृत्त का जो सर्कल होता है, रेखा होता है, इस रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृत्त की, इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। अर्थात जो वृत्त की रेखा की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है वृत्त की। और वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr के। तो ये पहला हमको फॉर्मूला मिलेगा वृत्त की परिधि का, जो क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr के बराबर। इसी तरह अगर हम लोग एक और वृत्त ले लें, यहाँ पर ये हमारे पास एक और वृत्त हो गया है। अब जब इस वृत्त ने ये जो क्षेत्र घेरा हुआ है, ये पूरा जो क्षेत्र घेरा हुआ है, यही पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर के। तो ये हमको प्राप्त हो गया है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है πr स्क्वायर। अर्थात ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या r हो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो ये जो दो फार्मूले हो गए, इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे हम लोग 12.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए यहीं पर मैं आपको जो 12.2 के एक्सरसाइज है उसको हल करने के जो हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको भी यहीं पर बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंतर्गत हमको त्रिज्यखंड जानना है और वृत्तखंड जानना है। तो बात करते हैं त्रिज्यखंड की। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कोई वृत्त दिया हुआ है, ये हमने ले लिया एक वृत्त। अब ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब जब वृत्त के केंद्र से कोई दो त्रिज्या खींची जाए, अब ये दो त्रिज्या जिस क्षेत्र को कवर करते हैं, मतलब इन दोनों त्रिज्याओं के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, यही क्या कहलाता है, यह कहलाता है त्रिज्यखंड। तो बात आएगी यहाँ पर त्रिज्यखंड सिर्फ एक नहीं है, अगर ये दो त्रिज्याएं हैं और इन दो त्रिज्याओं के अंतर्गत ये क्षेत्र आ रहा है, तो साथ ही साथ इन दोनों त्रिज्याओं के अंतर्गत ये क्षेत्र भी आ रहा है। तो जहाँ पर जो कम क्षेत्र होता है, त्रिज्यखंड ये भी है, त्रिज्यखंड ये भी है, लेकिन जो छोटा होता है त्रिज्यखंड उसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये बात हो गया त्रिज्यखंड का। तो इसके अंतर्गत एक चीज और आता है जिसे हम कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या आता है, जैसे कि फिर से हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है,
जिसका केंद्र यहाँ पर है। अगर हमने यहाँ पर कोई जीवा खींच दिया तो इस जीवा ने क्या किया, इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। तो जो बड़ा भाग होता है इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा भाग होता है उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो मैं आपको वापस बताता हूँ, जब किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं खींची जाएं तो वो जो दो त्रिज्याएं होती हैं जिस क्षेत्र को घेरती हैं फिर कहते हैं त्रिज्यखंड। जो छोटा क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड और जो ये बड़ा क्षेत्र होता है फिर कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी प्रकार यदि किसी वृत्त में कोई जीवा खींची जाए तो वह जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो उस वृत्त के दो भागों में जो छोटा भाग होता है उसे कहा जाता है लघु वृत्तखंड और जो बड़ा भाग होता है उसे क्या कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो ये बात होगी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की। तो हमको इससे रिलेटेड 3 फॉर्मूलों को जानना है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 12.2 के साथ साथ जो आगे चैप्टर हमको पढ़ना है 12.3 उस प्रश्नावली के भी क्वेश्चन को हल करने के लिए ये तीनों फॉर्मूले बहुत जरूरी होते हैं। जिसमें जो पहला फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर बोल दे कि कोई त्रिज्यखंड दिया हुआ है और उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछ दे तो चाप क्या होता है, जो त्रिज्याएं जितने क्षेत्र को घेरती हैं और वृत्त की परिधि का जो हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा मिलता है यही क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो देखिए ये लघु चाप हो गया और ये कौन सा चाप हो गया है, ये हो गया है दीर्घ चाप। यदि इसी चाप की लंबाई की बात कर दे कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बात कर दे और यहाँ पर जब क्या दिया हो, कोण थीटा दिया हो, तो उस केस में त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है θ/360 × 2πr। तो ये देखिए 2πr हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमको जब वृत्त की परिधि को निकालना होता था तो हम लोग क्या निकालते थे 2πr। हम लोग चाप की लंबाई निकाल रहे हैं जो कि क्या है, इस वृत्त के परिधि का ही हिस्सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोण थीटा दिया होगा तो थीटा में 360 से भाग करेंगे और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वृत्त की पूरी परिधि का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, उससे हमको मिल जाएगा किसी त्रिज्या का संगत चाप का लंबाई। तो ये हो गया त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा θ/360 × 2πr। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला जो फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसकी जब बात होगी तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को हम लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान से दें तो ये θ/360 है वो पार्ट त्रिज्यखंड का भी होता है। तो θ/360, तो जब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया, देखिए जब यहाँ पर लंबाई की बात किया था तो हमने वृत्त की परिधि का मल्टीप्लाई कर दिया था और जब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल हमने जब अभी ऊपर पढ़ा है जो क्या होता है πr²। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा θ/360 × πr²। तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया है किसी वृत्त में खींचे गए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है जो क्या होता है θ/360 × πr²। जो दिए गए त्रिज्यखंड में आया हुआ कोण होगा उसकी वैल्यू होगी थीटा। तो देख लीजिए अगर फार्मूला याद करना होगा तो देखिए चाहे चाप की लंबाई की बात कर लें चाहे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात कर लें, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है θ/360। यहाँ भी θ/360 है, यहाँ भी θ/360 है। तो जब लंबाई की बात किया जाएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे 2πr का, और जब क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तब किसका यूज करेंगे πr² का। तो ये हमको दो फार्मूले दिख गए हैं, दो फार्मूले मिल गए हैं किससे रिलेटेड, एक है वृत्त त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई से रिलेटेड और एक क्या हो गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित। अभी हमको एक और फार्मूला जानना होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात आएगी थोड़ा उसको समझते हैं उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये वृत्त हमारे पास है, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर जीवा खींच दिया, जीवा ने क्या किया वृत्त को दो भाग में बांट दिया है और ये हो गया हमारा इस दिए गए वृत्त का केंद्र। तो हमको इस क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि यहाँ पर मैं इस केंद्र को त्रिज्या खींच दूँ
तो अब देखेंगे हमको क्या दिख रहा होगा कि अब ये जो पूरा हिस्सा बन रहा है, दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र वृत्तखंड के साथ, ये पूरा क्या बन रहा है, एक तरफ त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जैसे कि अगर मैं इस फिगर को अलग से बनाऊं तो एक फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा बन गया। अगर इस फिगर में ये त्रिज्यखंड मिल गया है, अगर इस त्रिज्यखंड में से मुझे क्या चाहिए, देखिए हमको जो चाहिए ये जो फेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस पूरे त्रिज्यखंड में से मैं अगर ये जो त्रिभुज वाला हिस्सा बन रहा है, ये जो हिस्सा बन रहा है त्रिभुज वाला, अगर इस त्रिभुज वाले हिस्से को काट के निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्थात जब भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात किया करेंगे हम लोग कि हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि ये पूरा त्रिज्यखंड है, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे वहां पर वृत्तखंड भी होगा, तो वहां पर डेफिनेटली एक त्रिभुज भी बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने के बाद इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमको मिल गया है फॉर्मूला वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने का। अब बात आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वैसे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है कि फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3-4 फॉर्मूले और बता रहा हूँ जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इस केस में जहाँ पर थीटा दिया होगा, मतलब जो वृत्त होगा, वृत्त में थीटा की वैल्यू दोगे, कोण दिया होगा, तो उस केस में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि यदि हमको क्या मिल जाए, यदि हमको थीटा की वैल्यू 90 अंक दे दे, अर्थात जो कोण बनेगा वो कितना बने, 90 बने, तो उस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 लंब गुणे आधार, या आधार गुणे लंब हो सकता है। कब, जब थीटा कितना मिल जाए, 90 मिल जाए। यदि हमको क्या मिल जाए, थीटा बराबर मिल जाए 60 अंश, तो उस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर मतलब जो त्रिज्या का मान होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 का, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमको ऐसा कोई कोण मिल जाए जो 60 अंश या 90 अंश को छोड़कर कोई और कोण हो, तो उस केस में 60 अंश या 90 अंश को छोड़कर अगर हमको कोई कोण मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तब हो जाएगा r² sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो देखिए ये 3 अलग अलग फार्मूले मिल गए, लेकिन मैं इन 3 फार्मूलों की जगह आपको एक ऐसा फार्मूला बताता हूं जो इन तीनों फार्मूलों को फॉलो करेगा, और वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। इस केस में जहां पर हम लोग वृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस केस में हमारे पास जो फार्मूला होगा, जहां अगर हम लोग इन तीनों को यूज नहीं करना चाहते हैं, हमको एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो इन तीनों को फॉलो करे, तो वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r² sin थीटा। तो अगर हमको ये फॉर्मूला मिल जाए 1/2 r² sin थीटा, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके तो हमको इनको अलग अलग फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। फिर एक फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी वृत्त में बने त्रिज्यखंड के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये रहे बेसिक कॉन्सेप्ट वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का 12.1 से लेकर 12.3 तक का। तो चलिए अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करना शुरू करते हैं अगले पन्ने से। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर हैं और 9 सेंटीमीटर हैं।
तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या हमारा सपोज दैट हमारे पास एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 19 सेंटीमीटर। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? वह दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो हमको एक ऐसा वृत्त मिला जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योगफल के बराबर है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास वो वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? कैपिटल आर हो गई, जिसकी वैल्यू हमको निकालना है, मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए उसको सॉल्व करते हैं। हल में चलते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की परिधि बराबर ये कितना आ जाएगा? वृत्त की परिधि क्या आती है? 2 पाई आर बराबर 2 पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे नहीं, इसको एफ लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। और आर की वैल्यू पहले केस में कितना है? त्रिज्या 19 है, तो हो गया 19। और इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई इंटू 19 और ये मल्टीप्लाई करने में कितना मिल जाएगा? 38 पाई। तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? इस बार दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि बराबर कितना आ जाएगा? परिधि बराबर 2 इंटू पाई इंटू 9 और ये बराबर हो जाएगा 18 पाई। चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग क्या है? एक नए वृत्त के बराबर है, योग बराबर ये कितना आ जाएगा? ये मान लेते हैं, चलिए पहले इनका योग ही निकाल लेते हैं। ये योग हो गया 38 पाई प्लस 18 पाई बराबर 56 पाई, यह योग हो गया। तो मान लेते हैं, माना उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर, दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है, के योगफल के बराबर है। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई कैपिटल आर, और एक इसके बराबर है, ये पूरी परिधि बराबर है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के, और दोनों के योगफल कितना आया हुआ है? 56 पाई। ये कितना हो गया? 56 पाई। तो हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 56 पाई अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 56 को कैंसिल करेंगे तो हमको आर बराबर मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। अर्थात जो नया वृत्त मिलेगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे आज के पहले क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में परिधि को बराबर किया था, परिधियों के योग को बराबर किया था, और इस बार क्या बोला है कि इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो गया है। तो प्रोसेस यही होगा, बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने परिधियों के योगफल को निकाला है, तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग क्षेत्रफलों के योग को निकालेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। माना
उस वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो हमने पहले ही क्या मान लिया है, जो वृत्त का हमको त्रिज्या चाहिए हमने फिर क्या मान लिया है, r सेंटीमीटर मान लिया है। तो इसके बाद क्या दिया गया है, तथा पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बराबर 64 पाई। ये हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसलिए अब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर से ही पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर बराबर 36 पाई। तो और इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। चूंकि या फिर पहले इन दोनों के योगफल निकालते हैं, इसलिए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ये बराबर कितना आ जाएगा, 64 पाई प्लस 36 पाई और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 पाई। तो ये हो गया इन दोनों दिए गए दोनों दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो ये किसके बराबर था, नए वृत्त के क्षेत्रफल के, जिसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, r माना है। इसलिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, इन दोनों के योगफल के। इसलिए प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, √100, या फिर आर बराबर कितना आ जाएगा, ±10। लेकिन हमको यहाँ पर दूरी निकलेगी, आर मतलब त्रिज्या की एक प्रकार की दूरी है, तो निगेटिव होगी नहीं दूरी कभी, तो इसलिए आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा आंसर इस दिए गए प्रश्न का। तो आई होप आपको इस दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका हल देखेंगे हम लोग अगले पन्ने पर। तो अभी तक हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे 66 km/h लिखा हुआ है, अर्थात 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो प्रत्येक पहिए का चक्कर पता करना है कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास अगर ये कोई कार का पहिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यह देखेंगे कि ये कार जो कार का ये पहिया है, एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह कार का पहिया उतना ही दूरी जाएगा जितना इसके सर्कल की लंबाई होगी, अर्थात सीधे शब्द में इसकी परिधि जितनी होगी, अर्थात एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा। हम लोग पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में कितनी दूरी चल सकता है कार, वो निकालेंगे। हमारा पहला काम होगा कि जो कार जिसकी जो चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, उसकी सहायता हम लोग क्या करेंगे, कार की 10 मिनट तय दूरी निकालेंगे। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, हमको चक्करों की संख्या निकालनी है। तो उन चक्करों की संख्या निकालने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि जो कार का पहिया है वह एक चक्कर में कितना दूर जाता है। तो मैंने जस्ट बताया एक चक्कर में उतना ही दूरी जाएगा जितना उस पहिए की परिधि होगी, अर्थात हम लोग इस कार के पहिए की परिधि को निकालेंगे, और जब परिधि को निकालेंगे तो उस एक चक्कर की दूरी का हम लोग डिवाइड कर देंगे किसमें, इस पूरी दूरी में। जब पूरी दूरी में हम लोग कार के पहिए
कार के पहिए की परिधि का डिवाइड कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कुल चक्करों की संख्या। तो फर्स्टली देखिए हमारे पास जो व्यास दिया हुआ है ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये जो चाल दी गई है पहिए की कार की चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो इसको हम लोग किसके पहले किस में चेंज करेंगे, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे। उसके बाद उस दूरी को किस में चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, या फिर ये जो व्यास दिया हुआ है इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो हमको जो उचित लगेगा उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा, 10 मिनट में पहिया कितनी दूरी चल सकता है उसको निकालते हैं। तो हमको जो जो चीज़ें पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, अर्थात इसमें 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, पहिए की चाल हमको दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है, पहिए की चाल ये हमको दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा आवर। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर चल रहा है। तो हम इसको किस में चेंज कर दें, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 66 गुणे 1000 बटे कितना आ जाएगा 60। अब ये कितना आ जाएगा प्रति मिनट, अर्थात तो प्रति मिनट कितना चल रहा है, 66 गुणे 1000 बटे 60। इसको फॉलो करेंगे हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा था तो हमने इसको चेंज कर दिया है मीटर प्रति मिनट में। तो ये कितना हो गया है, अर्थात जो पहिया है वह 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1100 मीटर चल रहा है। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, इसलिए 10 मिनट में तय दूरी। 1 मिनट में 1100 चल रहा है तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 गुणे 1100 बराबर 11,000 मीटर। अर्थात जो पहिया है वह जो कार है वह 10 मिनट में कितना दूरी चल रहा है, 11,000 मीटर। ये तो कार की दूरी पता चल गई कि कार 10 मिनट में कितनी दूरी चला है। अभी हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है 10 मिनट में, वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो एक पहिया है उस एक पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है हम पहले उसको निकालेंगे। जब एक चक्कर में हमको दूरी की संख्या प्राप्त हो जाएगी तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम लोग इस पूरी दूरी में डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, हमको क्या देखना है, हमको पता करना है ये जो पहिया है उसके द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जा रही है, वो कितनी दूरी होगी। अगर देखिए मैं भी आपको जस्ट बताया लेकिन दोबारा बताता हूँ। जैसे कि ये कोई वृत्त है, अगर इसकी दूरी निकालना है इस चक्कर में, तो अगर हम इसको इस पॉइंट से घुमाना शुरू करें और एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, कहीं ना कहीं जितना इसकी इस वृत्त की लंबाई है, इस रेखा की लंबाई है, इस लंबाई के बराबर ही। और ये लंबाई पूरी क्या कहलाएगी, ये लंबाई पूरी कहलाती है परिधि। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर में पहिया उतना ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि। तो ये क्या आ जाएगा, बराबर 2πr। तो जब इसको फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 22/7 और इंटू आर कितना है, आर हमको पता है 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमको जो पूरी दूरी मिली है वो मीटर मिली है और हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वह सेंटीमीटर मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दें, मीटर में। और मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 44 गुणे 40 बटे 100 गुणे 7 गुणे 100। अब 100 के जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया है, मीटर हो गया है। और जब इस पूरे को फॉलो करेंगे तो ये हमको मिलेगा
4 4 जा ये 0 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 1760 बटे 700 मीटर। अर्थात पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है, वो चल रहा है 1760 बटा 700 मीटर चल रहा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 10 मिनट में कितने चक्कर चलेगा। तो 10 मिनट के चक्कर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने पूरी दूरी को फाइंड आउट किया था, निकाला था, इस पूरी दूरी में ये जो एक चक्कर में दूरी तय कर रहा है, इस एक चक्कर की दूरी पे डिवाइड कर देंगे और हमको जो रिजल्ट चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए उसको निकालते हैं। इसलिए पहिए द्वारा 10 मिनट में तय चक्करों की संख्या, तय चक्करों की संख्या बराबर, यार ये किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, कुल दूरी कितनी है 1100 मीटर, ये हो गया 1100 अपॉन एक चक्कर में कितनी दूरी है 1760 बटा 700, ये हो गया 1760 बटे 700। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 700 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हमको कितना मिल जाएगा 11,000 गुणे 700 बटे 100, 1760, एक जीरो से कटेगा। तो आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 11,000 गुणे 70 बटे 176। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना मिल सकता है, ये हमको मिल जाएगा, देखिए जब इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 35 हो गया और ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और ये कितना आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2 5 जा 10 और ये 1 0, 2 5 जा 10 और 2 0 बचा तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 22 मिलेगा। तो 22 जब मिल गया तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14 और ये 2 5 जा 10 और ये 0। तो हमको इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे लिख लेते हैं। ये कितना मिला है 2750 इंटू 35 अपॉन 22। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 11 और ये कितना मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और जब इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना मिलेगा 11 इन जा 11, 2 7, 11 2 जा 22 और 5 5, 11 5 जा 55। तो ये हमको कितना मिल गया है 125 इंटू 35, जिसको फॉलो करने पर हमको मिल जाएगा 4375 चक्कर। अर्थात जो कार के प्रत्येक पहिए होंगे वह 10 मिनट कितने चक्कर लगाएंगे 4375 चक्कर लगाएंगे। तो देखिए क्या करना था, इसमें करना कुछ नहीं था। हमको क्या क्या दिया था, हमको दिया था कि जो पहिए का व्यास है, किसी कार का जो पहिया है उसका व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो व्यास हमने क्या निकाल लिया है, पहिए की त्रिज्या निकाल ली। और हमारे पास एक और चीज़ दिया हुआ था कि जो पहिए की चाल है वह दिया है 66 किलोमीटर। तो हमको 10 मिनट तय चक्कर की संख्या निकालना था। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, पहले 10 मिनट पहिए कितने दूरी तय कर सकते हैं हमने उसको निकाल लिया, जो कि हमको क्या मिला 11,000 मीटर। और जब हमको 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालनी थी तो हमने उसके लिए क्या किया, पहले हमारा काम क्या था कि पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जा सकती है उसको फाइंड आउट करना। तो वहाँ से हमने ये भी निकाल लिया है कि 1760 बटा 700 मीटर जो पहिया है, एक पहिया वह 1760 बटा 700 मीटर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो इसलिए जो पहिया वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, वह तय करेगा कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी से भाग करने के बराबर। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, वो हमको मिल जाएगा 4375 चक्कर कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है
कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो चलिए इसको हल करते हैं अगले पेज पे। तुम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी बोली गई है, वृत्त की त्रिज्या पे कही गई है 6 सेंटीमीटर और किसकी बात की जा रही है, त्रिज्यखंड की। और त्रिज्यखंड की रचना करने के लिए हमको कम से कम 2 त्रिज्या चाहिए होंगी। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हमने त्रिज्यखंड ले लिया है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और इसका जो कोण है वो दिया हुआ है 60 अंश, अर्थात ये जो कोण अंतरित हो रहा है वो कितना अंश हो रहा है, वो 60 अंश हो रहा है। तो हमको क्या करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या बराबर ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 60 अंश। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, किसका डिवाइडेड में है 360 का, इंटू पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर मतलब 6 इंटू 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये कट जाएगा तो ये 6 हुआ और 6 पे 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 22 इंटू 6/7। ये आगे इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल में कितना जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस दिए गए प्रश्न का हल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी क्या होता है, घड़ी साधारणतः वृत्ताकार होता है, अर्थात तो वृत्त के रूप का होता है और जो उसकी मिनट की सुई है एक्चुअल में वो क्या काम करेगी, वह वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी। तो हमारे पास क्या गिवन है, देखिए हमारे पास सपोज दैट यह कोई वृत्ताकार घड़ी है जिसमें यह क्या काम कर रहा है, यह काम कर रहा है सुई का। तो अब जो सुई है, अगर ये जो मिनट की सुई है ये पूरा चक्कर लगाएगी तो पूरा घड़ी का चक्कर लगाने में ये कितनी घूमेगी, ये पूरा घूम जाएगी, अर्थात पूरा कितना होता है 360। और एक घंटे में पूरा चक्कर लगाती है और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अर्थात जो घड़ी की सुई होगी मिनट वाली वह 1 मिनट में कितना अंश घूम जाएगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी 360, अर्थात वो 60 मिनट में 360 अंश घूमेगी। अब हमको क्या करना है, 5 मिनट में रचित क्या करना है, हमको 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको कोण भी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहले हमारा काम क्या होगा, उस कोण की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोई अगला क्वेश्चन है दिया है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो कि त्रिज्या के बराबर है, तो हम लोग इसको आर मान लेते हैं। आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चूंकि 60 मिनट में बना कोण बराबर कितना जाएगा 360। अब ये कैसे आया, मैंने बताया कि अगर ये जो है मिनट की सुई ये चलना शुरू करेगी और पूरा चक्कर लगाएगी तो 1 मिनट में लगाएगी, एक पूरे चक्कर में कितना मिनट होता है 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में 60 ही मिनट होता है। तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगता है तो एक चक्कर लगाने में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और उस 60 मिनट में कितना कोण बनेगा 360। तो इसलिए 1 मिनट में बना कोण कितना आ जाएगा, 1 मिनट बनेगा 360/60।
तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 फिर 36 कटेगा 6, तो बराबर 6 अंश। अर्थात जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बना रही है, 6 अंश बना रही है। लेकिन हमको देखना कितना है, हमको 5 मिनट में बना कोण देखना है, तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6 अंश बराबर 30 अंश। अर्थात जो घड़ी की सुई है, मान लीजिए यहाँ पर था और वो चल के 5 मिनट में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर बन गया है, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा। और घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर। तो हमको अब ये जो क्षेत्र 5 मिनट में अपने तय दूर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्थात ये बन क्या रहा है, ये एक तरफ बन रहा है त्रिज्यखंड, तो हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमको जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए घड़ी के मिनट की सुई द्वारा क्या दिया हुआ है, सुई द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये कितना आ जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा, थीटा कितना मिला है 30 अंश, तो हो गया 30/360 गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये कितना जाएगा 14 इंटू 14, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये देखिए 3 बन जाए 3 और 12 3 जा 36, ये 12, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12, और जब इसको आगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 22 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 144/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात ये 1 मिनट मल्टीप्लाई गलत हो गया है, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ये 154 हो जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात ये जो घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई है, वो 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमको क्या करना था, जो घड़ी की सुई थी यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन समय दिया था कि 5 मिनट की बात की जा रही है, तो हमको सबसे पहले क्या करना था कि थीटा की वैल्यू अर्थात जो कोण अंतरित होगा 5 मिनट में, उसकी वैल्यू निकालना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, मिनट की सुई द्वारा 360 अंश होता है, तो वहाँ से हमने 1 मिनट में बना कोण निकाल लिया, जो कितना मिला 6 अंश। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 6 5 30, अर्थात 30 अंश बनेगा 5 मिनट में। तो इसी थ्रू हमने सॉल्यूशन को किया है और हमको आंसर मिल गया है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं अगले पन्ने से। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई है 12 सेंटीमीटर है, और ये जीवा है इस त्रिज्या के सहारे कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है, 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो हमको क्या करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात ये जो हिस्सा है ये वृत्तखंड है, इसी वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तभी मैंने आपको बताया था वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में फिर माइनस कर देंगे, बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको क्या मिल जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है त्रिज्या r बराबर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 120
बीफ। तो देखिए थीटा बराबर बीफ दिया हुआ है। मैंने आपको बताया जब थीटा 90 हो जाए, जब थीटा 90 हो जाए तो हम लोग लगा देंगे 1/2 लम आधार इंटू लम का फॉर्मूला। अगर थीटा कितना मिल जाए 60 अंश मिल जाए अर्थात त्रिभुज क्या हो जाए सॉरी हाँ ये जो त्रिभुज है वो समबाहु हो जाए, तो उस केस में हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई सॉरी √3/4 आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वह न तो 90 है न तो 60 है, तो यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की वो हम लोग लगाएंगे r² फाइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए फॉलो करते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस अगर इसको नाम दे दें ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए थीटा की वैल्यू न तो 60 है न तो 90 है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो क्या कहता है r² फाइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो आर स्क्वायर है, जो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये जो वृत्त की त्रिज्या वही, और यहाँ भी आर स्क्वायर है, ये वृत्त की त्रिज्या के लिए ही यूज किया गया है। तो ये माइनस कितना आ जाएगा r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो अब देखिए दोनों पद में r² कॉमन है, तो इसको जब बाहर कर लेंगे, बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करने पे r² कॉमन हो जाएगा, r² ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा θ/360 इंटू पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने एक चीज़ लिखना छोड़ दिया है, भूल गया हूँ मैं, कि यहाँ पर हमको वैल्यू लेना है, पाई बराबर लेना है हमको 3.14 और √3 की वैल्यू हमको लेना है 1.73। ये दो वैल्यूज का प्रयोग हमको करना है इस दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए। तो चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा θ/350, थीटा कितना है 120/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको पाई बराबर कितना लेना है, अभी जस्ट मैंने बताया पाई बराबर लेना है 3.14 और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है 1.73। तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई जाएगा 3.14 का माइनस साइन θ/2 मतलब θ/2 करेंगे तो 20 का आधा करेंगे 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60। सेम वे में ये भी कितना आ जाएगा कॉस 60 हो जाएगा। तो आगे जब फॉलो करेंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा 12 इंटू 12, और ये ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, देखिए 0 0 काटेंगे और 12 में 12 3 36, तो ये मिल जाएगा 1/3 इंटू 3.14 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है कड़ी में 3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आगे फॉलो करने में कितना मिल जाएगा 12 इंटू 12 ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.14/3 और ये माइनस कड़ी में 3/4। अब देखिए कड़ी में 3 की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 1.73। तो आगे सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा 12 × 12 ब्रैकेट में इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 3.14 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 और कड़ी 3 की वैल्यू कितना लेना है 1.73, तो ये हो गया 1.73 होल अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो कितना जाएगा 3 4 जा 12। तो अब आगे फॉलो करने में हमको कितना मिल जाएगा 12 इंटू 12 ब्रैकेट में कितना मिल जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और ये 5 4 3 जा
12, तो 12.6 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यहाँ पर 1, 3 1 जा 3 2 5, तो ये हो गया 5.19 और अपॉन कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। तो आगे सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा बराबर 12 गुणे 12, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटा रहा हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई जाएगा, 16 में फिर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 हो जाएगा, और 4 में फिर 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा दशमलव, और ये 12 में 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा 7/12। तो ये 12 से 12 कैंसिल होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एक मिनट, यहाँ पर 16 में 9 जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया है, ये 7 हो गया है, तो 12 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 12 फते 84 को 4, और 12 3 36, 36 8 44, 44 को 4 हो जाएगा दशमलव, 12 फते 84, 84 4 88, तो ये हमको मिल गया है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 की वीडियो को अगले वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो इसके अंतर्गत क्या कह दिया गया है कि दिए गए आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी दिया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ओ ए है यह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो रेड ये पिंक कलर का छायांकित भाग है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर यहाँ पर था मैंने उसको यहाँ पर बना लिया है। तो इसके अंतर्गत ओ ए, देखिए जो ओ ए है इसको कितना बोला है 20 सेंटीमीटर बोला है, तो मैंने ओ ए कितना लिया है 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, एक वर्ग ओ ए बी सी, तो ये ओ ए बी सी क्या बना है, एक वर्ग बना है, और हमको पता है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा। और एक चीज़ हमको और पता होती है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश होता है। तो हमको क्या करना है, हमको ये छायांकित भाग है, ये जो पिंक वाला पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग गौर से देखेंगे, अगर इस वर्ग को भूल जाएं तो ये पूरा एक तरह से चतुर्थांश बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त का जो चौथाई भाग होता है वो चतुर्थांश होता है, तो एक चतुर्थांश बन रहा है, तो एक तरफ एक त्रिज्यखंड है। अगर इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें हम लोग इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या सीधे शब्दों में इस पूरे हिस्से से अगर ये वर्ग वाला हिस्सा काट के निकाल दें, अलग कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कहीं ना कहीं फिर पर सिर्फ ये छायांकित भाग ही मिलेगा, और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उस वर्ग के क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे माइनस कर देंगे। तो अर्थात यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण तुमको पता चल जाएगा, क्योंकि जब ये वर्ग बन रहा है यहाँ पर बीच में, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण बन जाएगा 90 अंश। लेकिन हमको एक चीज की प्रॉब्लम है कि हमको इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या नहीं पता है, ये 20 पता है लेकिन हमको ये दूरी नहीं पता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकालनी होगी। तो इस त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ओ से बी को मिला दूँ, तो ओ से बी को मिलाने पर ये देखिए एक तरफ से ये क्या बन रहा है, इस वर्ग का विकर्ण तो बन रहा है, साथ ही साथ यह पॉइंट केंद्र से जाकर इस परिधि से टच किया है, अर्थात ये त्रिज्या का भी काम करेगा। और इसके साथ ही साथ एक त्रिभुज भी बन गया है जिसका एक कोण क्या है 90 अंश, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बन गया है। अब ये समकोण त्रिभुज में हमको इन दोनों भुजाओं की वैल्यू पता है, हमको निकालना क्या है, इस कर्ण की लंबाई। अगर हम लोग कर्ण की लंबाई निकाल लें तो यही कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो डेफिनेटली हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये कहलाती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम है, ये कितना है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये कर्ण कितना है ओ बी है, तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर प्लस
बीफ का स्क्वायर, और ये ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा अंडर रूट बीफ का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर। अब देखिए 20 का स्क्वायर, ये 20 तो बाहर हो जाएगा, तो ओ बी कितना मिल जाएगा, ये 20 अंडर रूट 2 मिल गया है सेंटीमीटर। अर्थात इस विकर्ण की लंबाई जो कि त्रिज्या के बराबर है वो कि हमको कितनी मिल गई है, 20 कड़ी में 2। तो हमको अब जो रिक्वायरमेंट था हमको मिल गया है, ये किसके बराबर हो गया है, आर के बराबर हो गया है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये बराबर किसकी हो जाएगा, थीटा अपन 350, थीटा की वैल्यू कितनी है त्रिज्य खंड के लिए 90, तो 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इस केस में कितना है 20, तो 20 नहीं, ये त्रिज्यखंड है तो इसके लिए आर कितना है 20 कड़िम 2, तो 20 कड़िम 2 का होल स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, यहाँ भुजा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज़ और दिया हुआ है, हमने यहाँ पर 22/7 ले लिया है, लेकिन हमको पाई की जो वैल्यू लेनी है वह लेनी है 3.14 पाई की वैल्यू। तो 22/7 हम लोग क्या प्रयोग करेंगे 3.14। तो ये कितना जाएगा, 9 से 9 कटेगा, 9 4, ये कितना हो गया 1/4 गुणे, इसको देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये पाई था, पाई की वैल्यू कितनी जाएगी 3.14, और ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 गुणे 20 हो जाएगा 400, और 400 गुणे कड़िम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, और फिर 2 से यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 200, और ये कितना आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो आगे सॉल्व करने में हमको क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई देखिए 2 जीरो इस दशमलव को खत्म करेगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 माइनस 400, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसी साथ में आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हमारे पास ये पार्ट 2 के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी बात मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।